आदाब, मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। साबिक आर्मी चीफ की किताब पर हंगामा जारी। किरण रिजिजू ने कहा, मुल्क की सलामती से जुड़े एक निहायत हसास मसले पर अपोजिशन कर रही है सियासत। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने कहा, वोटर को राइट टू रिकॉल का हक भी मिलना चाहिए। जो काम नहीं करता उसे वापस बुलाने का आवाम को हक मिलना चाहिए। बीजेपी की कारपोरेटर ऋतु तावड़े बनी मुंबई के नए मेयर। शिवसेना के संजय घाड़ी ने डिप्टी मेयर के ओहदे पर कामयाबी हासिल की। जम्मू कश्मीर असेंबली में उमर अब्दुल्ला के बयान पर जमकर हुआ हंगामा। वजीर आला ने अपने रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार किया। अब हालात मामूल पर। मगरबी बंगाल में बाबरी मस्जिद तर्ज पर मस्जिद की तामीर का काम शुरू। हुमायूं कबीर ने कहा कि मस्जिद का नाम रखना और उसकी तामीर करना मुसलमानों का हक है। बांग्लादेश में कल से होने इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की। और अब खबरें तफसील से। साबिक आर्मी चीफ नरवानी की किताब पर तनाज़ा तेज होता जा रहा है। इस मामले पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती से जुड़े एक निहायत हसास मसले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। किरण रिजिजू का कहना है कि कौमी सलामती जैसे संजीदा मौज़ूआत पर सियासत नहीं होनी चाहिए और तमाम फरीकों को जिम्मेदारी और संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। Entire matter is before the people of the country. How a member in the parliament is trying to use a very sensitive matter through unfair means, a sensitive matter related to security, to be used as an instrument to drive a political mileage. It is very unfortunate. You can imagine if every conversation of an army chief and defense minister is to be discussed publicly, every communication between senior army officer and the junior army officer, or between the prime minister and the defense minister, or between the commander and the army chief, if everything is to be discussed like this, how can you maintain the security of the nation? This is not a matter to be lightly played in such a manner which will demean not only the position of the parliament but the person who is making such issue. He himself should understand that he is an honorable member of the parliament. He owes certain responsibility to the people of this country. You have an obligation to maintain the decorum of the house and also to think about the interests of the nation. Now दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में एक अहम और बहस तलब मुतालबा उठाया है। राघव चड्ढा ने कहा कि जिस तरह हिंदुस्तानी वोटरों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक हासिल है, उसी तरह उन्हें अपने मुंतखब नुमाइंदों को वापस बुलाने यानी राइट टू रिकॉल का हक भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आवाम को अपने लीडरों को मुंतखब करने का इख्तियार है तो उन्हें ये ताकत भी होनी चाहिए कि वो कारकर्दगी में नाकामी की सूरत में मुद्दत कार मुकम्मल होने से पहले ही उन्हें हटा सके। आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से।
Sir, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो लोकसभा के बजट इजलास के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा कल्याण बनर्जी ने हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के तकरीबन 10 करोड़ लोगों को बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, जो निहायत तशवीशनाक है। कल्याण बनर्जी के मुताबिक गैर मनसूबाबंद SIR की वजह से अब तक 127 अमवात हो चुकी हैं। इनके इस बयान के बाद ऐवान में हंगामा देखने को मिला। While the common people suffer, 10 crore people of Bengal are being branded as Bangladeshi and by the Prime Minister and the Honorable Home Minister. Due to the unplanned SIR, 127 deaths have happened, 1.36 crore cases of logical discrepancies have been recorded, and 32 lakhs unmapped cases in West Bengal. This takes the totally tally to 1.65 crore. Now, since we have moved the Honorable Supreme Court, every day the Supreme Court is interfering with the matter of SIR and giving directions one after another direction so that not a single eligible voter is deleted from the final voter list. This is the stand has been taken by our Honorable Chief Minister. This is the stand has been taken by our General Secretary Abhishek Banerjee. This is the stand of crores and crores Trinamool Congress workers in the state of West Bengal. Sir, the problem with the budget is not only what it allocates or not. The bigger problem is the governance culture. It represents when announcements are plentiful, but implement. दिल्ली में कांग्रेस के राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त हमला किया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी अपनी माजी की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद को याद दिलाते हुए कहा कि जब कांग्रेस वंदे मातरम के नारे लगा रही थी और क्विट इंडिया तहरीक के तहत अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद कर रही थी, तब बीजेपी की पेशरो तंजीमें बरतानवी हुकूमत की हिमायत कर रही थी और उनकी फ़ौज के लिए भर्ती तक करवा रही थी। प्रमोद तिवारी ने तंज करते हुए कहा कि अब मगरबी बंगाल के इंतखाबात के दौरान अचानक बीजेपी को वंदे मातरम याद आ गया। भाजपा अपने पाप धो रही है, प्रायश्चित कर रही। याद करिए स्वतंत्रता संग्राम, जब कांग्रेस यही वंदे मातरम गाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, भारत छोड़ो का नारा लगा रही थी, तो यही अंग्रेजों के साथ इनके पूर्वज, इनका संगठन साथ दे रहा था अंग्रेजों का, उनकी फौज में भर्ती होने की बात कर रहा था। बंगाल चुनाव हार रहे हैं बुरे तरह, तो अब याद आ रहा है वंदे मातरम। नीत नहीं, नियत नहीं, दोनों दुरुस्त नहीं, बस चुनाव के अलावा कुछ। भाजपा असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई पर गैर मुल्की रवाबित के इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज़ हो गई है। इस मामले पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए इल्ज़ामात को सरासर बेबुनियाद करार दिया। रेणुका चौधरी ने कहा कि गौरव गोगोई एक निहायत ज़हीन और जिम्मेदार रहनुमा है और उनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी है। आज वहाँ जाके वो भी नया भिक्षु है, क्या करे, मजबूरी में उनको वहाँ हाई हाई करना पड़ता है। वो भी जानते हैं और सब भी जानते हैं कि जो इल्ज़ाम गोगोई पे लगाए ये नाजायज़ है, ये गलत है। वो हमारा गोगोई इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन और वो जो आवाज़ उठाता है उससे देखकर डर के ये झूठे इल्ज़ाम उन पे थोपे जा रहे हैं। अचानक इतने साल बाद हेमंत बिस्वा को ये पाकिस्तान दिखा नज़र आया। इतने साल कांग्रेस में थे, जब क्यों नहीं कहा? सोचने की बात है ना। मुंबई में BMC मेयर इलेक्शन के दौरान बीजेपी कारपोरेटर्स ने ऐवान के अंदर और बाहर मोदी मोदी के नारे लगाए, जिससे सियासी माहौल मजीद गर्म हो गया। इन मनाजिर ने BMC में ताकत के तवाज़ुन और आने वाली सियासी हिकमत अमली की तरफ इशारा किया है। भारतीय जनता पार्टी में आज 45 ईयर्स के बाद महापौर बन रहा है और बहुत खुशी की बात है। आप देख सकते हो पूरा मुंबई ये भगवा हो गया है और आज देखोगे कि सब नगर सेवक उन्होंने भी भगवा पहना है, तो एक अलग ही उत्साह और एक अलग ही जोश है वो दिख रहा है।
भारतीय जनता पार्टी में आज 45 ईयर्स के बाद मुंबई की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी कारपोरेटर रितु तावड़े को मुंबई का नया मेयर मुंतखब कर लिया गया है, जबकि शिवसेना के संजय घाड़ी ने अपनी डिप्टी मेयर के ओहदे पर कामयाबी हासिल की। इस इंतखाब की तस्दीक महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने की। आज पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महापौर आणि उपमहापौरपदी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुतीचे आमचे सदस्य विराजमान झाले आहेत। महापौरपदी सौ रितू तावडे आणि उपमहापौरपदी श्री संजय घाडी असे दोनही महायुतीचे शिलेदार हे आज विराजमान झाले आहेत आणि एक या महानगरपालिकेला लोकाभिमुख आणि पारदर्शी प्रशासन देण्याच्या बद्दल मी आणि शिंदे साहेबांनी जी लोकांना उत्तर प्रदेश के दौरान हुकूमत लखनऊ में रियासती बजट पर वज़ीर ख़जाना सुरेश खन्ना ने अहम तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि अंधेरे को दूर करना उनका ख्वाब और जज्बा है और इसी मकसद के तहत ये बजट तैयार किया गया। सुरेश खन्ना के मुताबिक माली साल 2025-26 के मुकाबले में मौजूदा बजट में तकरीबन 12.9% का इजाफा किया गया। बजट का 19.5% हिस्सा सरमायाजाती अखराजात के लिए मुख्तस किया गया है। तालीम के लिए 12.4% और सेहत के शोबे के लिए 6% रकम रखी गई है, जबकि ज़राअत और मुतल्लका खिदमात को कुल बजट का 9% हिस्सा दिया गया। यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट एवं उसमें सम्मिलित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने से पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी बजट 2026-27 रियासत में तरक्की के एक नए बाब की शुरुआत है। उनके मुताबिक इस बजट में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, नौजवानों को बाख्तियार बनाने और रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि यह बजट समाजी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इक़्तिसादी मजबूती को भी यकीनी बनाएगा और रियासत को तरक्की की नई राह पर गामज़न करेगा। बजट को मुस्तक़बिल की ज़रूरतों के मुताबिक और अवामी फ़लाह पर मबनी करार दिया जा रहा है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,500 उत्तर प्रदेश के बजट पर सियासी रद्दमल तेज हो गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने यूपी बजट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ भी ठोस नहीं है और पूर्वांचल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया, जबकि बुंदेलखंड के लिए भी कोई ख़ास ऐलान नहीं किया गया। कुछ नहीं। और एक बात और आपने देखा होगा
पूर्वांचल पिछड़ा है। अब की बार पूर्वांचल नदी नहीं, बुंदेलखंड नदी नहीं। तो ये बजट दिखावे का बजट है। केवल पब्लिक को धोखा है, जनता को केवल धोखा ही धोखा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की दारकूमत लखनऊ में रियासती बजट को लेकर हुकूमत ने इसे तारीखी करार दिया। वजीर सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है। उनके मुताबिक ये बजट रियासत की मजमूई तरक्की, बुनियादी ढांचे की मजबूती और अवामी फलाह के लिए एक संग मील साबित होगा। माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही अभूतपूर्व बजट है। 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट है, जो ऐतिहासिक है और समाज के क्षेत्र के सभी वर्गों की इसमें चिंता की गई है। मेरे विभाग के लिए पहले से कई गुना वृद्धि। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज उस वक्त हंगामा राई देखने में आई जब कई बीजेपी के अराकीन असेंबली ऐवान के स्पीकर के आसन के करीब जमा हो गए। बीजेपी अराकीन ने वज़ीर आला की जानिब से उनके खिलाफ किए गए मुबैना गैर पार्लिमानी रिमार्क्स पर सख्त एतराज़ दर्ज कराया और ऐवान में एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहरा करने वाले अराकीन का मुतालबा था कि वज़ीर आला अपने बयान पर ऐवान में माफ़ी मांगे। नहीं बोलना चाहते हैं, बोलो नहीं बोलेंगे, लोगों की बात नहीं करेंगे। आप लोगों की बात नहीं करेंगे, नाराबाजी करेंगे, करते रहो नाराबाजी। राजू कुमार बोलना चाहते हैं, राजू कुमार नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते राजू कुमार। ये आपका टाइम गया, अब टाइम नहीं मिलेगा। यही टाइम था, अब टाइम नहीं मिलेगा। दर्शन कुमार। जम्मू कश्मीर असेंबली में सियासी हंगामे के बाद हालात मामूल पर आ गए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी अराकीन के खिलाफ अपने साबिक़ा रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार किया, जिसके बाद ऐवान में नज़्म ज़ब्त बहाल हुआ। इस पेशरफ्त के बाद असेंबली की कार्रवाई दोबारा मामूल के मुताबिक शुरू हो गई। सियासी हलकों में इस इक़दाम को ऐवान के वक़ार और जमहूरी रिवायात के एहतराम की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इन्होंने मुझे कल उस वक्त बोलने दिया होता, मैं खुद अपनी बात को विड्रॉ कर लेता। मैंने उस वक्त आपसे कहा था मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन इनके फील्ड कमांडर जो हैं वो राजी नहीं थे। स्पीकर साहब, धाक देनी चाहिए ऐसी फौज को। जनरल मैदान छोड़ के चले गए, लेकिन फौज जो है मोर्चा छोड़ के गई नहीं, बैठे रहे। अब मैं सुनता रहा। अब 2 मिनट आप सुन लीजिए। ऐसे बहादुर फौज को मैदान में इस तरह इनके कमांडर छोड़ के जाएं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के तहत आज वोटिंग का अमल जारी है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा बंडी संजय कुमार ने करीमनगर में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद बंडी संजय ने आवाम से ज़्यादा तादाद में वोटिंग करने की अपील की और कहा कि जमहूरियत की मजबूती के लिए हर शहरी का वोट बेहद अहम है। बल्दियाती इंतखाबात को रियासती सियासत के लिए अहम माना जा रहा है, जहाँ मुख्तलिफ जमातें अपनी ताकत आजमा रही हैं। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎన్నికల మీద ఉన్న శ్రద్ధ, రాజకీయాల మీద శ్రద్ధ రైతుల మీద లేదు. ఇవాళ శంకరపట్నంలో ఇప్పుడే సమాచారం అందింది. రైతులు యూరియా కోసం రోడ్డు మీద ఎక్కి ఆందోళన చేసే పరిస్థితి. ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక ప్లాన్ లేదు, ఒక ప్రణాళిక లేదు, ఒక నిబద్ధత లేదు, ఒక ఆలోచన లేదు. గత పంటకే యూరియా అందక రైతులు అవస్థ పడిన విషయాన్ని మనం చూస్తాం. యూరియా పక్కదారి పడుతున్నది, బ్లాక్ మార్కెట్లో పోతున్నది. లోడ్లు పోలీసులు పట్టుకుంటున్నారు, మీడియా పట్టుకుంటున్నారు, రైతులు పట్టుకుంటున్నారు. వాటన్నిటికీ వెనకాల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వస్తూ ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు యూరియాను బ్లాక్ మార్కెట్ తరలిస్తున్నారు, దాన్ని వ్యాపారంగా మరుస్తున్నారు తప్ప రైతులకు యూరియా అందించాలన్న సోయి లేనటువంటి ఒక మూర్ఖత ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు కూడా యూరియా అందక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నట్టే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం చెప్పాలి. వీళ్ళు గత ప్రభుత్వంలో वज़ीर आला के सियासी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने हक़ राय दही के लिए वार्ड नंबर
49गंज हाई स्कूल पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने आवाम से अपील की कि अपने हक रायदही का इस्तेमाल ज़रूर करें। ఎలక్షన్లో వార్డ్ నంబర్ 1 నుంచి వచ్చినాను. నేను కామారెడ్డి ప్రజలతో ఓటర్స్తో అపీల్ చేస్తున్నాను. దయచేసి మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి మీ యొక్క అమూల్యమైన ఓటు వినియోగించండి. ఓటు విలువ ఎంత ఉన్నదో మన అందరికీ తెలుసు కాబట్టి భారతదేశం హరితలో ఉన్నాం, మన ఓటు కంపల్సరీ। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में असेंबली इजलास के पहले दिन सियासी सरगर्मियां तेज नजर आईं। साबिक वज़ीर आला और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने असेंबली सेशन के पहले रोज शिरकत की। इस मौके पर ऐवान में पार्टी की हिकमत अमली और अपोजिशन के किरदार पर सबकी नजरें मरकूज रहीं। Yes, they are all returning to today's budget session, and we will decide whether MLAs will be attending or not. Depends on the governor's speech, how transparent his speech is. Is he reading TDP's speech or is he reading a governor's speech? असम में मुश्तबा वोटरों को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुश्तबा वोटरों के खिलाफ शिकायत के बाद वज़ीर आला असम ने बड़ा बयान दिया। असम के वज़ीर आला का कहना है कि बांग्लादेश से आने वाले गैर कानूनी मुस्लिम मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और रियासत में लाखों मुश्तबा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ किए जा चुके हैं। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि स्पेशल रिवीजन के दौरान हुकूमत पूरी सख्ती के साथ काम कर रही है ताकि वोटर लिस्ट को शफाफ बनाया जा सके। यह शुरुआत है, एसआईआर में और नाम जाएगा। आप लोग ने तो देखा ही नहीं, वोटर लिस्ट में भी हम लोग ने जो हो सकता था, हमारा पार्टी का लोगों ने कंप्लेन भी दिया और अच्छा खासा लोगों का नाम काट भी गया हमारा कंप्लेन का ऊपर। जो काम कभी असम में नहीं हुए थे, इस बार बीजेपी। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बदअमनी के मामले पर अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ममता हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में बार बार हालात ख़राब हुए, जिसके बाद इस मामले को कोलकाता हाई कोर्ट में उठाया गया। इनके मुताबिक अदालत ने कहा था कि अगर मरकज़ी हुकूमत चाहे तो NIA से जाँच कराई जा सकती है। सुवेंदु अधिकारी का दावा है कि मुर्शिदाबाद एक सरहदी ज़िला है जहाँ PFI और सिमी जैसी तंजीमें सरगर्म है, जिन्हें वो मुल्क मुखालिफ करार देते हैं। কিভাবে মুর্শিদাবাদকে বারে বারে ডিস্টার্ব করা হয়েছে। আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলাম কলকাতা হাইকোর্টে। কলকাতা হাইকোর্ট বলেছিল যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মনে করে এটা NIA ইনভেস্টিগেশন হতে পারে। এটা কোনো পলিটিক্যাল ক্লাস ছিল না। রাজমার্গকে 3 দিন ধরে আটকে, রেলমার্গকে আটকে ওখানে হয়েছে। এমনকি মিডিয়া পার্সন, লেডি সিস্টার মিডিয়া পার্সন জাস্ট জাজমেন্ট এসেছে। যেহেতु আমি मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक बयान सियासी और समाजी हलकों में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। बाबरी मस्जिद जैसी तर्ज पर मस्जिद की तामीर का काम शुरू होने पर जितना पार्टी के जनता आनीन पार्टी के सरबराह हुमायूं कबीर ने कहा कि मस्जिद का नाम रखना और उसकी तामीर करना मुसलमानों का हक़ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह अमल मजहबी आज़ादी के दायरे में आता है और आइनी हुकूक के तहत किया जा रहा है। 2025 जो लीम रखा गया बाबरी मस्जिद के लिए, सारे कुछ लोग विरोध किया, होने नहीं देना के लिए घोषित किया, लेकिन मैं अल्लाह के तरफ पर अल्लाह खुशी है, राजी है, इसीलिए ये आज 2 घंटा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चीनी मांझे के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। प्रयागराज पुलिस ने चीनी डोर के इस्तेमाल और फ़रोख्त पर रोक लगाने के लिए 4 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान पुलिस बाज़ारों और मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग कर रही है ताकि जानलेवा चीनी मांझे पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके। मुंसिफ न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।